बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, जो है इंतजार लगभग खत्म यहाँ पर होने वाला है और पूरी तरीके से काउंटिंग की जो है वो यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। तमाम ऑफिशियल पूरे मनी तरफ फटाफट तस्वीरें यहाँ पर दिखाइए, क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी जो है साफ तौर पर नजर आ रही है और कुछ देर के बाद कार्यकर्ताओं के पहुंचने की शुरुआत है वो यहाँ पर हो जाएगी। और साथ ही साथ सबसे पहला रुझान अभी कुछ ही मिनटों के बाद सामने आने वाला है। सेकंड्स बचे सुमित सेकंड्स बचे, काउंटिंग शुरू हो गई है, काउंटिंग शुरू 8 बज गए, सेकंड्स और 8 बज गए, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अभिषेक, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो गई है और दर्शकों को अगले 5 से 10 मिनट के अंदर ऐश्वर्या, मैं समझता हूं जो हमारे सोर्सेज हैं 3 से 4 मिनट मैक्सिमम, 3 से 4 मिनट, बहुत होगा तो 5 मिनट माहिती देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, जैसा आपने, हाँ सोहेल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को बता दें, डाक मत पत्रों की गिनती शुरू हो गई है। 30 मिनट तक, आधे घंटे बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी गुजरात में और हिमाचल में। सुचरिता, बिल्कुल, पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे जैसा सोहेल बता रहे हैं और उसके बाद ईवीएम खुल जाएंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करिए कि बहुत जल्दी जल्दी नतीजे आपके स्क्रीन पर होंगे, रुझान होंगे और उसके बाद वही रुझान नतीजों में तब्दील होते जाएंगे। फिर से बता देते हैं अपने दर्शकों को, 182 सीटें गुजरात की, गुजरात ने अपनी सरकार चुन ली है। वही 68 काउंटिंग शुरू हो गई है। सुचरिता, काउंटिंग शुरू हो गई है। दैट इज ब्रेकिंग न्यूज। किसी भी क्षण आपके पास पहले ट्रेंड्स आने लगेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पहले खुलेंगे बैलेट पेपर, तो बैलेट पेपर के जो ट्रेंड्स होते हैं थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन जैसे अभी आपको अभिषेक बता रहे थे, हर एक काउंटिंग सेंटर पे हमारे लोग हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इन एजेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हमारी खुद के लोग हैं, हमारी खुद के लोग हैं जो हमको सेकंड बाय सेकंड। मगर हमारे पास इलेक्शन कमिशन के भी नंबर्स आएंगे सारे, हमारे पास सी वोटर के नंबर भी है, हमारी एजेंसी के लोग हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन का नंबर है, मगर हमारा अपना नंबर है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे अपने लोग, संगीत रागी जी, आज ग्राउंड पे चप्पे चप्पे पे 250 ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज में हर एक काउंटिंग सेंटर के पास हमारे लोग हैं और हमारे डेटा सेंटर में फोन कॉल्स आते हैं, वहां पे कोलेट किया जाता है और सेकंड्स के अंदर, मिनट के अंदर जितना हमारी कोशिश होती है। वैसे हम कोई रेस में नहीं है इसको लेके, हमारी कोशिश होती है कि पहले रुझान एक तस्वीर रिपब्लिक नेटवर्क पर होने चाहिए और हमारा रिकॉर्ड रहा है, हमारा पूरा रिकॉर्ड रहा है। पिछले 3-4 चुनाव आप देख ले तो रिकॉर्ड रहा है कि पहले 1 घंटे के सबसे ज्यादा रुझान हमारे पास आते हैं, हमारे पास हाफवे मार्क के नंबर पहले आते हैं और उसके बाद हम प्रेडिक्शन कर देते हैं। सुचरिता, उसके बाद हम प्रेडिक्शन कर देते हैं कि इलेक्शन किस तरफ जा रहा है। इसके साथ साथ मैं दर्शकों को यह भी कह दूं कि जितने गुजरात के जितने रीजन्स है, जितने रीजन्स है, सौराष्ट्र कच्छ, नॉर्थ गुजरात, दक्षिण गुजरात, सेंट्रल गुजरात, मध्यवर्ती गुजरात, जहां पे आपके पास अलग अलग सीट है और हर रीजन की एनालिसिस अलग से होगी, ताकि जो टोटल 182 सीट है गुजरात में, 4 रीजन्स में, सारे ज्योग्राफिकल एरियाज को लेकर और सारे डिस्ट्रिक्ट में, मैं ये भी कह दूं आज अमरेली में, बोटाड में, द्वारका में, गिर सोमनाथ में हमारे बहुत लोग हैं, गिर सोमनाथ में, जामनगर में, जूनागढ़ में हमारी पूरी बेस है, जूनागढ़ पे हमारी पूरी बेस है। और पहले आगे हमारे पास, पहले हम गुजरात के दिखा रहे हैं और अब टाइम देख लीजिए, 8:02 हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं बीजेपी के, हमारे पास रुझान आ रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी 2 और ये 2 सीट है मोरबी और टंकारा से। अभिषेक, अगर आप बताएं इसके बारे में। हिमाचल का बताता हूं जी, हिमाचल के भी एक बीजेपी का रुझान आ रहा है, वो चुरा सीट से आ रहा है और एक कांग्रेस का आ रहा है, वो नूरपुर से आ रहा है। नूरपुर, चुरा और नूरपुर है ये हिमाचल। 2 सीट बीजेपी 1-1, लेकिन मैं गुजरात का दोबारा बता दूं, गुजरात का मोरबी और टंकारा। गुजरात इज फर्स्ट। अभिषेक, मोरबी और टंकारा, अगर आप मोरबी और टंकारा मोरबी ऐश्वर्या, मोरबी और टंकारा समझ सकते हैं। मोरबी अभी खबरों में था अपने वो ब्रिज के कोलैप्स के कारण और वहां से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल रही है, यानी जो बीजेपी ने निर्णय लिया कि कांति अमृतिया को वापस लाना है, ब्रिजेश मेरजा को हटा के। कांग्रेस वाव के बारे में बताइए, अभिषेक। वाव जो है कांग्रेस बनासकांठा की सीट है ऐश्वर्या और जो रेगिस्तान का इलाका लगता है उस तरह से वहां पे आता है और मेरे ख्याल से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, शायद इसलिए दिख रहा है कि कांग्रेस वहां पे लीड बनाती दिख रही है। जी बिल्कुल, और मैं एक बार और बता दूं, वाव ऐश्वर्या, एक बात बताइए। वाव में एक तीसरा रुझान जो गुजरात से आया, जो कांग्रेस के लिए कहां से? वाव इज द एरिया जो है ऐश्वर्या, वाव में शंकर चौधरी हैं। किसी जमाने में वो कांग्रेस का गढ़ होता था और शंकर चौधरी हैं, बहुत बड़े कोऑपरेटिव्स के नेता हैं, इस समय गुजरात के मंत्री रह चुके हैं। इनिशियल ट्रेंड्स हैं ये बैलेट पेपर्स वाले। जी, समझ लीजिए वो जीतेंगे। 4 हो गया बीजेपी मोरबी, टंकारा, राजकोट पूर्व और जसदान।
मोरबी, टंकारा, राजकोट पूर्व और जसदान। राजकोट पूर्व के बारे में बताइए अभिषेक। राजकोट पूर्व और ऐश्वर्या, जसदान। विजय रूपानी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजकोट पूर्व जी। और उसमें स्वाभाविक है बीजेपी का गढ़ है पूरा राजकोट, चारों सीट, और उसमें बीजेपी जीतना, इसलिए शायद लीड दिख रही है। आपने दूसरी कौन सी सीट कही? राजकोट और वो जसदन। राजकोट पूर्व, हाँ, जसदन कुंवर जी बावलिया की सीट है। कुंवर जी बावलिया अपने आप में बड़े नेता है, पहले कांग्रेस में होते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, मंत्री रहे हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं, तो स्वाभाविक है जसदन ये कुंवर जी बावलिया के हिसाब से सीट है। मेरे ख्याल से अभी वहां दीपक थे, दीपक चले गए हैं, तो इसलिए शायद वहां पे आप देख रहे हैं कि बीजेपी को लीड दिख रही है। कांग्रेस को कुंवर जी बावलिया कांग्रेस 2 हो गया। नहीं, कांग्रेस 2 हो गया। सोहेल 5-2 देख रहे हैं। बीजेपी 5 सीट पर आगे, 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। जो शुरुआती रुझान हिमाचल में भी 2 ट्रेंड्स आ गए, एक कांग्रेस एक बीजेपी, यानी कि जैसा कि सोचा जा रहा था अभी शुरुआती रुझान में भी कांटे की टक्कर है। एक बीजेपी एक कांग्रेस के खाता खुल गया हिमाचल का भी। 5 बीजेपी कांग्रेस 2, ये गुजरात की 7 ट्रेंड्स इस वक्त हमारे स्क्रीन पर है जो सामने नजर आ रहा है। 5 बीजेपी के खाते में जा रहे हैं, 2 कांग्रेस के पास। कांग्रेस की 2 है, वो वाव है, दांता है, मैं समझ रहा हूं। आपने बताया सुचरिता, दांता जो है वो सीट है जहां पे अंबाजी मां का मंदिर है, शक्तिपीठ है और आदिवासी इलाका है। वहां पे कांग्रेस को लीड मिलना शुरू में स्वाभाविक है, पर हालांकि ये सीट बदलती रहती है। आज की तारीख में मैं जैसे देख रहा हूं, मोरबी आपने बताया, ऐश्वर्या, टंकारा आपने बताया, राजकोट पूर्व बताया और जसदान बताया। जी, और बिल्कुल अब मतलब हिमाचल प्रदेश आ गया, एक और एक आ गया। बीजेपी चुराहा है, कांग्रेस नूरपुर है। बीजेपी चुराहा, कांग्रेस नूरपुर, ये दोनों हिमाचल प्रदेश के 1 by 1 है। और ये आपको बताना चाह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी 8 हो गई, बीजेपी के कांग्रेस 2, 8 बीजेपी। जी, और जी देखिए, बीजेपी 8 हो गई है। मोरबी है, टंकारा है, राजकोट पूर्व है, जसदान है, जामनगर ग्रामीण है, जामनगर दक्षिण है और थराड़ है।